शेरी रमान साहिबा कहूँगा तो फिर आएगा। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। अच्छा है कि ख़वातीन को भी कभी कभी मोतबर बनने का मौका मिले। आप तो हमारे लिए अब जमहूरियत का हुस्न रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि कुछ बातें हुई हैं कमिटीज़ के हवाले से चेयरमैन साहब, और ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि बड़ी इरेगुलरिटी हुई और ये फलां कमिटीज़ हमारा हक बनता है, और नंबर्स जो हैं उसके हवाले से तो फिर तो कोई भी बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा। अब अगर आप जमहूरियत के हुस्न में जाना चाहते हैं, अगर आप जमहूरियत के हुस्न की तरफ जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कमेटियां फ़ाल हों और पार्लियामान में जो हम एक तामीरी काम कर सकें जो काबिल सताइश हो, जिसकी वजह से लोगों को रिलीफ मिले, जिस वजह क्यों आप इस मौके को अडॉप्ट करते हैं कि हमने बॉयकॉट करना है। अब आपने पहले भी बॉयकॉट किया है, अब भी बॉयकॉट इस वजह से कि आपकी मर्ज़ी की कमेटी एक जो है वो आपको नहीं मिली। अब आपको याद होगा कि 2021 में गिलानी साहब बैठे थे, चेयरमैन हैं इस वक्त सेनेट के, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मैं उस वक्त पार्लियामानी लीडर थी, हम सब लाइब्रेरी में बैठ के, आप तारर साहब भी थे, हम इकट्ठे बैठे थे। इसी तरह फाम और तफहीम से जो भी आप एक देते हम आप, उस दिन भी इसी तरह माहौल था, किसी ने कुछ कहा, आपने फलां कमेटी मांगी, मैंने कहा चलिए ये आप ले लें। आपने हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, हमने आपको 2-3 कमेटीज़ मैंने खुद दी, और ये देनी चाहिए, ये होता है, इस तरह के कामों में ऐसा होता है। तो आपने फिर कहा, उसमें 2021 का याद दिलाऊंगी, आप हुकूमत में थे, आपकी और अपोजिशन सेनेट में आपसे बहुत बड़ा था, नंबर्स हमारे ज़्यादा थे। इस वक्त ऐसा बरक्स है, लेकिन आपने उस वक्त इंसिस्ट किया, हमने कहा जी लॉ कमेटी हमें चाहिए, हमने कहा इंटीरियर कमेटी हमें चाहिए। उस वक्त आप बज़िद थे, आपने इंसिस्ट करके वो दोनों कमेटीज़ ली और नहीं दी, अपोजिशन को नहीं दी, और हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमने फिर भी उस पर उसको तहम्मुल से आगे चले हैं और कभी बॉयकॉट नहीं किया। कभी आपको ऐसा फीलिंग नहीं दी कि सेनेट में पहली दफ़ा आप जिसे कह रहे हैं कॉन्टेस्ट हो रहा है, इलेक्शन तो होता ही है जी, आप कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं, और कॉन्टेस्ट ये रिवायत आप डाल रहे हैं। पिछली फाइनेंस कमेटी हम नहीं डाल रहे, हमारी कोशिश थी कि अवाम तफहीम से हो, हम एक कमेटी लें, दो आप कमेटी लें, हमने यही अमल इख्तियार किया। लेकिन आप डिक्टेशन पर बज़िद हैं तो इसका कुछ नहीं हो सकता। डिक्टेशन चेयरमैन साहब किसी हाउस में नहीं होता, और हमारे नंबर्स, आप कहते हैं कि जी नंबर्स वो तो फिर हमारे कोई नहीं बनेंगे। अगर आप इस अफ़ाम और तफ़हीम से नहीं चलेंगे तो बेशक आपके नहीं बनेंगे, क्योंकि नंबर्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, तो यही होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हिस्सेदार हों, आप हर सलूशन के, हर हल के, हर अमल के हिस्सेदार हों, लेकिन आप अपना, हम रोज़ जब खड़े होकर ज़र्फ दिखाएं और आप अगले दिन उसको सवाल पे सवाल उठाएं। देखिए, हमने कभी नो कॉन्फिडेंस के लिए हाउस डिसमिस नहीं किया, से बचने के लिए हाउस डिसमिस नहीं किया, हमने आइन शिकनी नहीं की जो नेशनल असेंबली में हुई। आप ना हमें दर्ज दें आइन शिकनी का, ये बहुत तारीख अभी भी सामने है आपके, और माजी आपका इतना कोई रोशन नहीं है कि आप हमें दर्ज दें आइन शिकन कौन है कौन नहीं है। बातें करने पे तो हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं माहौल ख़राब नहीं करना चाह रही चेयरमैन साहब, मैं नहीं, हम माहौल ख़राब नहीं करना चाह रहे। और मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगी कि इस वक्त चेयरमैन साहब, इस वक्त इन्होंने सुबह ये भी कहा कि रात को, भाई सबको मालूम है नो इंटरफेरेंस सर, इसीलिए रात को इन्होंने कहा रातों रात हुआ है। सबको पता है कि प्रोसीजर के मुताबिक सेनेट में फाइनेंस और प्लानिंग कमेटीज़ हमें की ज़रूरत होती है, हमें बजट का एक तरीक़ेकार है, 14 दिन में दोनों कमेटीज़ ने अपने अपने रिकमेंडेशंस देने होते हैं मेंबर्स से लेके, एक प्रोसेस है, एक अमल है, उसके ज़रिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। रातों रात तो कोई चीज़ नहीं हुई। एक कैंडिडेट वहाँ था जो हमने डिस्कस किया था, आपसे पहले भी बताया था, कोई इसमें
ढकी छुपी बात तो नहीं है कि जी हम सब डिसाइड करते हैं, पार्टियां डिसाइड करती हैं कौन सा चेयरमैन होगा किस कमेटी का, फिर हम डिवाइड करते हैं। ये तो कोई नहीं कि ढकी चुपी, नहीं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। मोहसिन अजीज साहब, प्लीज। अब आप कोई वोटों से बना है, अगर आपको अभी भी कमिटीज चाहिए तो आप हमसे बात कर लें, नहीं तो आप कमेटी सिस्टम से आउट होंगे, कमेटीज चलेंगी। जैसे आपने नेशनल असेंबली में किया था बॉयकॉट, फिर आप बाद में पशेमान होंगे कि हमने ओहो ये सियासी गलत पत्ता खेल लिया, फिर आप खुदकुशी करते हैं, फिर आप यू टर्न करेंगे। देखिए, इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, ये आपको नहीं पता था, हमें पता है, पीपल्स पार्टी को पता है, अब नून को भी पता पड़ गया है। इक़्तिदार बिल्कुल आनी जानी चीज़ है, लेकिन पार्लियामान का वक़ार जो आपने आज मजरू किया है कंटेस्ट करके, वो पहले कभी पार्लियामान में नहीं हुआ। और मैं आपको याद दिलाऊंगी, ये आपकी जिम्मेदारी, और ये तो नहीं होता कि मैं नहीं हूँ, माई वे इज़ द हाईवे, ये नहीं होता। अगर मैं हूँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो फिर रियासत फोड़ो, ये तोड़ो, सब कुछ। आप छोड़ने बातें, सारी जो बातें अब उसको दोहराना शुरू करें तो माहौल और आलूदा होगा। छोड़ दे बातें, सारी बातें मैं सुना सकती हूँ आपको। कहते हैं अगर मुल्क नहीं है तो हम, अगर मैं नहीं हूँ तो मुल्क नहीं है, कैसी बात करते हैं आप? कहते हैं हम, हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ तो फाइनेंस कमेटी नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। हम नहीं है तो पार्लियामान चलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। फिर आप खुद ही यू टर्न लेके वापस आएंगे। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, इस वक्त भी आप अपने आप का थोड़ा सा आप होश के नाखून कीजिए और आप आइए, अपना हिस्सा लीजिए, नहीं तो पार्लियामान चलता रहेगा जी, पार्लियामान चलता रहेगा। आपके कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैं अब इजाज़त लूंगी, क्योंकि इसमें कोई, आपने सेक्रेटेरिएट को भी कल रात का आज कहा है कि इनका ये रोल था, इनका कोई गलत रोल नहीं था। इन्होंने वही किया जो इनको पार्टियों ने कहा, और पार्टियों ने बिल्कुल सही किया है। आज हमें फाइनेंस कमेटी और प्लानिंग कमेटी की जरूरत थी, ऐसा ही होगा। थैंक यू। लॉ मिनिस्टर, एक सेकंड, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक सेकंड तशरीफ रखें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप बोले पिन ड्रॉप साइलेंस थी, अच्छा वो आगे नहीं होगा, तो मैं चाहता हूं कि एक दूसरे को सुने। आप लॉ मिनिस्टर, मैं समझाता हूं।